बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक बहुत ही अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन आज का मौजू शुरू करने से पहले मेरी आपसे फिर से दरख्वास्त है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और वीडियो देखने के बाद जिस तरह आप पहले कमेंट्स में अपने प्यार मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, इसी तरह करते रहें। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। दोस्तों, मुमलकत पाकिस्तान के रहने वाले जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान में एक बड़ी अक़लियत शुमार होते थे, तब से लेकर आज तक जब कभी भी आलमे इस्लाम का कोई मसला पैदा हो, इन इस्लाम के सिपाहियों ने आगे बढ़कर अपनी औकात से ज़्यादा उम्मा के लिए आवाज़ उठाई। इस्लाम और मुसलमानों का जितना एहसास, प्यार और मोहब्बत हम पाकिस्तानी कौम है, शायद ही किसी दूसरे इस्लामी मुल्क में ऐसा जज्बा हो। हम ना तो मसलकी एतबार से किसी इस्लामी मुल्क के साथ मिलते हैं और ना ही मसलकी या दीगर इख्तलाफ की बिना पर हमने किसी मुल्क का कभी साथ छोड़ा है। और यही जज्बात हमारी कौमी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बायमी तल्लुकात के हवाले से वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के एक हालिया बयान ने ना सिर्फ इस मसले को पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी मौजूए बहस बना दिया है। अमरीका, भारत, अरब, तुर्की सभी ममालिक का मीडिया या पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात में पैदा होने वाली तलखी पर मुसलसल अभी रिपोर्टिंग करने में लगा हुआ है। बहस इसको अफ़हाम व तफ़हीम से हल होते हुए देख रहे हैं। तो कुछ की नज़र में पाकिस्तान और सऊदी अरब की तल्लुकात अब कभी भी पहले वाली सतह पर वापस नहीं आ सकते। दोस्तों, जैसे ही शाह महमूद कुरैशी का सऊदी अरब के हवाले से बयान आया तो इसके फौरी बाद अपोजिशन जमातों ने भी अपनी अपनी सियासत चमकाना शुरू कर दी। और तो और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तो हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सऊदी अरब से माजरत करे, क्योंकि सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमारी बहुत मदद की है। इस सारे मामले में बिकाऊ मीडिया ने भी खूब हाथ जो है वो हल्का किया और अभी तक भी वो मसरूफ हैं। मगर दोस्तों, अब ये खबरें आ रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी अपने बयान से वो यू टर्न ले चुके हैं और यहां तक कहा जा रहा है कि वज़ीर खारजा ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से माजरत भी कर ली है। अच्छा, अब ये जानना ज़रूरी है कि शाह महमूद कुरैशी ने ऐसा क्या कहा था जिस पर यू टर्न लिया गया, या इन्होंने क्या गलती की थी जिसकी वजह से इन्हें वली अहद से माफ़ी मांगना पड़ी है। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी बल्कि पूरी इमरान खान की हुकूमत और हमारी मुसल्लह अफवाज कश्मीर के मामले पर बहुत ही हसास हैं। पाकिस्तान ने 72 साल तक सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों की खातर भारत से 3 जंगें लड़ी। मुआशी पाबंदियों का सामना करना पड़ा सिर्फ इसलिए कि कश्मीरियों को इनकी आज़ादी की मंजिल जो है वो नसीब हो सके। पाकिस्तान ने जंगों के साथ साथ मसला कश्मीर को सफारती सतह पर भी खूब उजागर किया है। और जब आर्टिकल 370 का खात्मा करके कश्मीरियों को इनके घरों में नजर बंद किया गया तो इससे एक इंसानी अलमिया ने जन्म लिया है, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानी तड़प रहे हैं बल्कि हर साहिब दिल ही परेशान और गमगीन है। और ऐसे मुश्किल हालात में जब पाकिस्तान और कश्मीरियों को मदद की जरूरत थी तो हमारे मेहरबान दोस्त और भाइयों ने हमसे ही रुख मोड़ लिया। इस चीज ने ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि हुकूमती नुमाइंदों को भी जज्बाती कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तानी वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा था कि हम तवक्को रखते हैं कि हमारे मुसलमान भाई आगे बढ़कर हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे, कश्मीर की आवाज़ बनेंगे, जैसा कि पाकिस्तान ने अपने अरब भाइयों की खातर इसराइल के मामले में अपना किरदार निभाया था। बिल्कुल इसी तरह अब अरब मुमालिक को भी आगे आना होगा और साथ में यह भी कहा गया कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम उन इस्लामी मुमालिक की तरफ जाएंगे जिनको हमने इन अरब भाइयों की खातर पिछली सीट पर बिठा रखा था। यह था बयान जो कि एक इंटरव्यू में शाह महमूद कुरैशी ने दिया। और जैसे ही नाज़रीन ये बयान ऑन एयर हुआ तो साथ ही मुल्क के नामवर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने भी सऊदी कर्जे की हवालगी के हवाले से अहम इंकशाफ काट डाला और फिर इन दोनों ने मिलाकर ऐसा तूफान खड़ा किया कि जैसे पाकिस्तान ने सऊदी अरब को पता नहीं क्या पैगाम दे भेजा है। दोस्तों, शाह महमूद के बयान से एक ही गुजारिश सऊदी अरब समेत तमाम अहले इस्लाम से की गई कि कश्मीर जल रहा है, खुदारा हमारा साथ दो। अब जो लोग कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने माफ़ी मांग ली है, शाह महमूद कुरैशी ने सरेंडर
सरेंडर कर दिया है या यू टर्न ले लिया है, तो इनका मकसद पाकिस्तान को खारजी महाज पर नाकामी से दोचार करना है। शाह महमूद कुरैशी के यू टर्न से क्या मुराद ली जा रही है? क्या शाह महमूद ने कहा कि ठीक है OIC का इजलास ना बुलाओ, हमें कोई परवाह नहीं? क्या पाकिस्तानी वज़ीर खारजा ने यह कहा कि हजूर आप कश्मीर को छोड़ें, सिर्फ और सिर्फ अपने मुआशी मफादात की खातर भारत को राजी रखें? नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर बिल्कुल वाज़ेह है कि इस्लामी ममालिक को कश्मीर के हवाले से आगे आना होगा, क्योंकि आज़ादी कश्मीर के हवाले से भारत की गिरती हुई दीवार को इस्लामी ममालिक का धक्का लग गया तो कश्मीर में भी आज़ादी का सूरज तुलू हो जाएगा। दोस्तों, जहां तक माफ़ी मांगने का ताल्लुक है तो पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब से किसी किस्म की माफ़ी ना मांगी गई है और ना ही मांगी जाएगी, क्योंकि ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ कि जिससे माफ़ी मांगने या माजरत की नौबत आए। इधर नाज़रीन, एक और आपसे बात शेयर करता चलूं कि शाह महमूद कुरैशी के बयान आने के बाद जैसे ही बिकाऊ मीडिया और अपनी बारी के इंतजार में बैठी अपोजिशन ने इस मामले को और रंग देने की कोशिश की तो पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से चंद एक ऐसे इशारे मिले हैं कि जैसे इन्होंने मौके की नज़ाकत को भांपते हुए कुछ इकदाम उठाए हैं, जिनमें से सबसे अहम कदम शाह महमूद कुरैशी के उस इंटरव्यू का रुकवाना था जिसमें इन्होंने ये बातें की थी। बिलाशुबा ये नहायत ही एक अच्छा कदम है। इसके अलावा ना तो कोई माजरत हुई है और ना ही कोई यू टर्न, और शाह महमूद कुरैशी के जिस बयान को यू टर्न कहा जा रहा है इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस मामले को पहले कमाल महारत से उछाला गया और जब हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ताल्लुकात को खराब होने से बचाने के लिए बर वक्त कदम उठाया तो अब कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी ने माफी मांग ली है या यू टर्न ले लिया है। और एक खास बात कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का यह कहना कि हुकूमत सऊदी अरब से माजरत करे, तो इनसे गुजारिश है कि वो भला बता तो दें कि किस चीज की मदद की जाए। कश्मीर पर मदद मांगने से मदद की जाए, खून में लथपथ कश्मीरियों को उठाने में जो मदद मांगी गई है इस पर माजरत की जाए? क्या इस चीज पर माजरत की जाए कि हम इनके मुआशी शराकतदार को अपना दुश्मन समझते हैं? क्या इस चीज पर माजरत की जाए कि हम कश्मीरियों को घरों में बंद करने वाले नरेंद्र मोदी को हिटलर कहते हैं, क्योंकि मोदी इन अरब भाइयों का यार है और वो इसे घर बुलाकर सोने के हार भी पहनाते हैं। दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी ने अवामी सतह पर अपने जज्बात का इजहार करके शायद कुछ गलती की हो, लेकिन इससे बढ़कर और कुछ नहीं। पूरा पाकिस्तान अपनी हुकूमत और फौज के साथ खड़ा है और इनकी तरफ से उठाए गए इकदामात की मुकम्मल हिमायत करता है, चाहे वो मुल्की सतह पर हो या फिर खारजा महाज पर। तो खुदारा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये जो प्रोपेगेंडा अपोजिशन समेत और ये जो बिकाऊ मीडिया बना रहा है इसको डिफेंड करें और पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपनी अफवाज और हुकूमत के साथ उठ खड़े हों ताकि कश्मीर जो है इसको आज़ादी जैसी नेमत से नवाजा जा सके। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।